कुश कब से आपका तप कर रहे हैं, दिन रात्रि आपका नाम ले रहे हैं। और कितनी परीक्षा लेंगे आप लव कुश की? ये मत भूलिए देवी कि जो उत्तरदायित्व इनके कांधों पर आने वाला है वो कोई साधारण उत्तरदायित्व नहीं है। संपूर्ण कौशल देश का राजकाज लवकुश के कांधों पर ही आने वाला है। इसलिए इन्हें उत्तम नहीं सर्वोत्तम बनकर दिखाना होगा और इनका वो स्वरूप समस्त संसार भी देखेगा। क्या सोच रहे हैं आप महादेव? वहां देखिए। लवकुश! लवकुश उठ जाओ वहां से! बहुत बड़ा सर्प तुम्हारी ओर आ रहा है। वन हमें जीवन देते हैं और वनवासी कबीले उनके रक्षक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं। इसलिए उनका उत्थान, उनका विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इन्हें और इनके समान सभी को मुख्य धारा से जोड़कर रामराज्य में इनका विकास सुनिश्चित करना होगा। इनके लिए विद्यालय स्थापित करने होंगे। प्रभु! प्रभु! अरे कहां बड़े चले जा रहे हो? रुको। कौन है ये दुस्साहसी? ये भीतर कैसे आया? प्रभु हमारे साथ चलिए प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु। ये अयोध्या की सभा है, ज्ञात होना चाहिए। अयोध्या के महाराज से भेंट के कुछ नियम हैं। सैनिकों ले जाओ इसे। सुमन जी, कौन है ये? समस्या क्या है इनकी? आर्य सुमंत, प्रभु जो घट रहा है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। कृपया चलकर देखें कि संसार क्या संकट झेल रहा है। यह आपकी और देवी सीता के सजाए राम राज्य पर उठा प्रश्न है। तुम्हारे वचनों के भाव तुम्हारे सत्य को दर्शाते हैं भद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजुबन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री कौन है ये सब? ये अयोध्या के तो नहीं लगते। नहीं प्रभु, हम पुरुषपुर और कुभा से आए हुए शरणार्थी हैं। अयोध्यापति से शरण की भिक्षा मांगने आए। हमारे परिवार को यहाँ बसने की अनुमति दीजिए प्रभु। आर्य सुमंत, जी महाराज।
बालकों और वृद्धों को भोजन करवाइए, इनके रहने की व्यवस्था करवाइए और घायलों का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार करवाइए। सैनिकों, आओ सहायता करो। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो गंधर्वासी को अयोध्या से शरण मांगनी पड़ी? ये पीड़ा किस घटना का परिणाम है? हम अपने राज्य में बहुत प्रसन्न थे महाराज, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर अकस्मात एक दिन गंधर्वों ने हम पर आक्रमण कर दिया। ये वातावरण अचानक इतना भयंकर क्यों होता है? कर दो सबको। आपने जानने का प्रयास किया कि गंधर्वों ने यह आक्रमण क्यों किया? वो बाकी गंधर्वों से भिन्न है महाराज। उनका राजा गंधर्व वृश्क अपने समान किसी को नहीं मानता। वो केवल बल पर विश्वास करता है, न धर्म न अनुशासन। उसके बल ने उसकी प्रवृत्ति मलिन कर दी है। इसी कारण उसे और उसके साथियों को बाकी गंधर्वों ने त्याग दिया है। वो कहते हैं, हम बलशाली हैं, जो चाहिए हाथ बढ़ा के छीन लेंगे। हमने पूछा कि हमसे क्या शत्रुता है, तो उन्होंने हमें प्रकृति का नियम समझा दिया। प्रकृति का नियम है कि दुर्बल सदा सबल के आगे विवश रहता है। तुम दुर्बल हो तभी शीश झुकाने के लिए जन्मे हो। हम शीश उठा के जीने के लिए जन्मे हैं, क्योंकि हम बलशाली हैं। अगर बल है तो प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने हमारे राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। बस इसीलिए हम आपकी शरण में आए। निर्बलों के बल, असहायों का सहारा, हमारे संकट का निवारण केवल आप हैं। आप। महाराज, आज्ञा हो तो एक सैनिक दल भेज दे वहां। नहीं भरत, यह समस्या उससे अधिक गंभीर है। ये बल का युद्ध नहीं, सोच का युद्ध है, और इसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र रोकना होगा भरत। बल से सब कुछ अपना बना लेने की यह सोच विष के समान होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अवश्य जाती है, विवेक को दूषित करती है, और जहां जहां धर्म की हानि होगी उसके विरुद्ध में खड़े होना राम और रघुवंश का परम धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं और भरत स्वयं जाएंगे। उन गंधर्वों की प्रताड़ना से आपके क्षेत्र को मुक्ति दिलाएंगे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? अभी ध्यान में लीन थे लवकुश कि सर्प ने डस लिया, फिर दोनों को आभास तक नहीं हुआ। अद्भुत, अद्भुत! लवकुश जीवित है, जीवित है लवकुश। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर न जावहि मानी। देव शिशु जन विनाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। जानकी सुत रूप लव कुश बोला।
लवकुश, हर हर महादेव। अद्भुत है। हे महादेव, ये तो स्वयं साक्षात नागराज वासुकी है। शिव के सेवक महान वासुकी को हनुमान का प्रणाम। खुश, आंखें खोलो। तुम्हारे अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से महादेव प्रसन्न हुए। देखो, भगवान शिव का सेवक वासुकी तुम्हारे समक्ष है। प्रणाम नागराज वासुकी। मैं तुम दोनों के लिए केवल नागराज नहीं हूं लवकुश, हमारा एक संबंध और भी है। तुम्हारी माता सीता धरती से जन्मी भूमिजा थी और मैं भूमि के भीतर पाताल लोक का राजा। और इस नाते मैं तुम्हारी माता प्रकृति स्वरूपा देवी सीता का भाई और तुम्हारा मामा हुआ। मामाश्री, अर्थात ये ऋषि कुमार नहीं, ये राजकुमार है। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र के पुत्र है, लवकुश। वर्षों पूर्व मेरे पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ ने ऐसा ही युद्ध लड़ा था जो उनका नहीं था। अपने मित्र जटायु के आग्रह पर उन्होंने वो युद्ध लड़ा था और उसी युद्ध में अपनी वीरता का ध्वज लहराकर उन्होंने दशरथ का नाम प्राप्त किया। आज भी हमारे समक्ष ऐसी ही परिस्थिति बन चुकी है और धर्म की रक्षा और पाप का अंत तो रघुवंश का कर्तव्य है। हम पराजय से भयभीत होकर अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते, अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। हम स्वयं को उनके दुखों से भिन्न नहीं कर सकते। जब जब इस संसार में मानवता आहत होती है, धर्म पर प्रहार होता है, तब तब हम अपने प्राणों की शक्ति से संसार और मानवता की रक्षा करते हैं। क्योंकि स्वयं के लिए तो केवल पशु जीते हैं, किंतु एक मानव तो संसार के लिए जीता है और संसार के लिए ही मरता है। भय के लिए भयंकर है। हम राम के रुद्र हैं, शंकर हैं। शंकर है हम, शंकर है हम, शंकर है हम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आओ व्रत।